कम बैक टू माई चैनल। बात करते हैं यहाँ पे दानिश एंड नौशीन के व्लॉग के रिव्यू की। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। इन्होंने ना बैड कमेंट्स के लिए एक व्लॉग बनाया है पूरा और उसमें लोग बार बार ऐज़ल को पूछते हैं कि ऐज़ल को दिखाओ, वो कहाँ है, ये कहाँ है। जब भी अगर अम्मी के घर जाते हैं तो वहाँ भी पूछते हैं, अगर दानिश के अम्मी के घर जाते हैं तो वहाँ भी पूछते हैं। तो ये इनकी शिकायत थी दानिश की, ठीक है। और एक शिकायत थी जो है, घर हमेशा मेसी रहता है, गंदा रहता है और उन्होंने कहा कि बच्चों वाला घर है, सामान बिखरा पड़ा रहता है, इसीलिए मेसी दिखता है, अभी भी हम पूरी तरीके से सेटल नहीं हुए हैं। तो सही कहा उन्होंने। तो घर को छोड़ो गाइज, वो जो वीडियोस दिखा रहे हैं उन पर बात करो। घर तो क्लीन होता रहेगा, घर छोटा है तो सामान थोड़ा सा नीचे इधर उधर रहेगा तो वो मेसी जैसा ही नज़र आता है। और बात करते हैं यहाँ पे मुझे नौशीन के मुँह से मैंने सुना कि तहसीन दीदी की शादी कब होगी, है ना। तो वो कहती हैं कि कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, मैं तो वहाँ पे कोई कमेंट नहीं देखी और लोग भी वहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि ऐसा कोई कमेंट आया नहीं। इसने खुद ने अपने मुँह से मतलब इस तरीके से कमेंट बना के बोला है। तो इसके लिए खुद तहसीन ने आगे आके बोला है कि वो बोला कि सरप्राइज है, होगी बहुत जल्दी। फिर एकदम से वो कहती हैं कि नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, शादी का भी कोई बात नहीं है, मैंने वो सोचा भी नहीं है ना कि वो शादी वादी नहीं करेंगी। तो उन्होंने ये ज़रूर सोचा था कि तीनों बच्चों को लेके वो अलग रहेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, नौशीन का कहना है कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे भाई भाभी जो तुम्हें हैं वो डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम अपने बच्चों को लेके अलग रहो ना, उनके साथ क्यों रहती हो। तो तहसीन ने बोला मैं बस ऐसे ही ना प्रैंक मैंने किया था गाइस, आपको पता होगा कि ऐसे मैं जस्ट बैग भी पैक कर रही होती हूँ ना तो ये लोग रोते हैं कि कहाँ जाओगे, हमारे साथ रहो। मेरी भाभी नहीं, ये मेरी बहन के जैसे, भाई तो मेरा भाई है ही, इस तरीके से वहाँ पे तहसीन ने बोला है। फिर बात उनके अम्मी ने की। उनके अम्मी ने जो बात की है वो बोले हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे अच्छे ही हैं, ऐसे नहीं कि कोई बुरे नहीं हैं, सब अच्छे हैं, मगर हमने जो यहाँ पे आए हैं क्योंकि डबल किराया हो जाता, ये भी भरेंगे वो भी भरेंगे किराया, तो हमने एक साइड का किराया बचाया। हमने सोचा कि 7 लोग साथ में मिल के ही रहेंगे। बेटी के घर में तो माँ बाप रहते नहीं हैं और बेटे के घर में ही रहते हैं, और बेटे के घर में रहेंगे तो बेटी अकेली तनहा हो जाएगी तीनों बच्चों को लेके, तो वो भी उन्हीं के साथ में रह रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत समझदारी वाला ये काम किया है। ये सारी चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और ये बार बार जो प्रैंक करते हैं ना, प्रैंक दिखाने के चक्कर में ही वो गड़बड़ हो जाती है। सभी लोग, अभी देखो उन्होंने प्रैंक बनाया कि वो कपड़े पैक कर रहे हैं, कभी ये लोग प्रैंक बनाते हैं, जब कोई हकीकत भी दिखाने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ऐसे व्लॉग के लिए इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया होगा, ऐसे ही इन्होंने बोला होगा, जैसे कि अभी तहसीन की शादी के लिए जो कमेंट को लेके लोग कर रहे हैं। और रही बात सेपरेट रहने की, उनके तहसीन की कि तीनों बच्चों को लेके सेपरेट रहने की, वो रह भी लेती, मगर जो है ना ऐसा कुछ उनका अभी इरादा नहीं है कि वो रहेंगी, क्योंकि अभी उतने बड़े बालिग वाले बच्चे शायद नहीं हुए हैं उनके, और उतनी तहसीन की एज भी नहीं कि वो अलग हैंडल कर पाए, क्योंकि फैमिली के साथ रहने वाले अकेले में थोड़ा सा टफ होता है बाद में हैंडल करना। था कि ये लोगों का प्री प्लान था साथ में रहने का, पहले से साथ में रहना था, मगर सिर्फ अलग होने का जो नाटक किया वो सारा प्री प्लान था। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम अलग ही रह रहे थे, बाद में जाके ये साथ में रहने का हुआ है। अब देखिए वो अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि जैसे हम सबको लग रहा था वो ऐसा ही है, मगर कि ये इन्होंने पहले से प्रैंक का जैसा किया था और प्रैंक ना करते हो बाद में इन्होंने बोला कि हम सच में अलग रहने वाले थे, अभी साथ में रह रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। ये सबको वैसा शक हो रहा है। फिर वो अम्मी के घर गई, अम्मी के घर में जाके वहाँ पे भी जो उनके लिए बैड कमेंट्स आते हैं तो उसका वहाँ पे पूछ रही थी, तो लोग उसके लिए भी कमेंट कर रहे थे। जब अम्मी के घर जाती है तो बहुत हंस के वीडियो बनाती हैं, तो नो डाउट आप अब खुद के वीडियो खुद देख लेना, आपको पता चलेगा जहाँ पे जो रहते हो तो किस तरीके से आपकी वीडियोज़ में आपका रहता है चाल चलन का मतलब है कि फीलिंग एकदम फ्रीडम वाली, खुशी वाली फीलिंग जो है अम्मी के घर में अलग आती है और यहाँ पे अलग आती है, वो साफ जाहिर होता है वीडियोस में, और हंसती रहती हो। और अम्मी के घर जाती है तो जानबूझ के हंसती है, हंसने का वो ओवर एक्टिंग करती है, और उनके अम्मी अब्बा भी वो ओवर एक्टिंग करते हैं। तो इसलिए उनके अब्बा से वहाँ पे उसने पूछा कि अब्बा आप ओवर एक्टिंग करते हो क्या, तो उनके अब्बा ने कहा कि नहीं व्लॉग में एक मस्ती मजाक बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ बाय नेचर।
और उनके अम्मी से भी बात हुई है कि उनके अम्मी जो हैं मतलब कि नौशीन के क्या कहते हैं सुफियान के व्लॉग में जो है ना खुल के बात करती हैं हंसते हुए, इनके व्लॉग में उतना बात नहीं करती हैं। तो इस तरीके से वो करती हैं, जो पार्शलिटी है वो बात बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसे ही हूँ, लोगों को पता नहीं ऐसे क्यों लगता है। मैं अपने ब्लॉग में भी बोलती हूँ, जब मैं बोलती हूँ मैं बातें करती हूँ ये काट देते हैं बीच में से, मुझे बात करने से रोकते हैं या फिर वो एडिटिंग में कट जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने वो सारी चीज़ें हैं ना बताई है। अब ये सब लोग साथ में मिल के ही रह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है हमको भी कि साथ में मिल के रहें, जुड़ के रहें। अगर नहीं तो फिर इनको व्लॉग बनाने में दिक्कत ज़रूर होगी, क्योंकि ये व्लॉग बनाने के लिए हर रोज़ बाहर कहीं ना कहीं तो जाते ही रहते हैं, काम से जाते हैं और व्लॉगिंग भी हो जाती है। अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो घर में काम करना भारी मुश्किल पड़ जाता है। मगर घर के काम तहसीन ही करती हैं, वो अपना व्लॉग भी शूट करती हैं। घर में खाना बनाना हम देख रहे हैं उनके व्लॉग्स में, वो करती हैं। इनके आने तक थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हैं। अम्मी वहाँ पर नमाज तस्बीह वगैरह पढ़ती रहती हैं। और इनके अब्बा के लिए भी एक कमेंट आया था गाइस, ये कह रहे थे कि इनके अब्बा जो हैं दारू पीते हैं, तुम्हारे अब्बा जो है ना ड्रिंक करते हैं क्या। तो वो चीज़ पे भी जो है दानिश की अम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और दानिश ये कह रहा था कि मेरे अब्बा ने आज तक ना सिगरेट ना बीड़ी ना गुटखा ना दारू शराब कुछ भी नहीं किए हैं, तब भी हमारे अब्बा के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम आ रहे। तो उनकी अम्मी ने कहा हाँ होते हैं ऐसे लोग जो जानबूझ के आग लगाते हैं। मेरे ससुराल वाले भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं और मेरे मैके वाले भी बहुत अच्छे हैं और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और मेरे हस्बैंड ने कभी शराब दारू का हाथ भी नहीं लगाया, उनको पता भी नहीं है वैसी चीज़। लोग जो हैं इस तरीके से भड़का के और आग लगाने की कोशिश करते हैं कमेंट के द्वारा। इस तरीके से उनके अम्मी का यानी कि दानिश की अम्मी का कहने का मतलब था। उसके बाद बात करते हैं उनके अब्बा के रंग पे। लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारे अब्बा गोरे हैं या काले हैं, इस तरीके से काले गोरे पे कमेंट आता है। तो गाइस काले गोरे पे कमेंट ना करो, उतना वो फालतू के ही कमेंट दिखते हैं कि रंग पे कोई कमेंट करना है किसी के लिए। तो वो शर्ट खोल के ही दिखा रहे थे कि ये देखो मैं अंदर कितना गोरा हूँ। और वहाँ पे नौशीन भी कह रही थी कि वो अब्बा जब बाहर बाहर घूमते रहते हैं इसलिए धूप की वजह से उनका चेहरा और हाथ उतने ही वो से सांवले रखते हैं, बाकी का जो जिस्म है वो गोरा ही रहता है। तो इस तरीके से वहाँ पे इन्होंने जो बैड कमेंट्स हैं उसको जवाब देने की कोशिश की है, मगर वो शायद व्लॉग गलत हो गया है। बैड कमेंट्स का कैसा होता है, जो कमेंट्स होते हैं इनके स्क्रीनशॉट लेके एक मोबाइल में रख लेके दूसरे मोबाइल से जो है कैमरा शूट करके वहाँ से बोलते हैं कमेंट पढ़ के, उनके नाम के साथ वो कमेंट भी वहाँ पे लगाना होता है और उसका कमेंट का जवाब भी देना होता है ताकि पता तो चले कि किसने कमेंट किया था और कौन से कमेंट का ये रिप्लाई दे रहे हैं। इस तरीके से व्लॉग बनाना था, तो शायद इन्होंने उस तरीके से व्लॉग नहीं बनाया। और लोग ये कह रहे थे कि जब बैड कमेंट्स के लिए व्लॉग बनाना पड़ता है तो किसी ना किसी का सहारा ही ज़रूर लेती है, या तो निदा और सुफियान का सहारा लेती है। एक बार आपको पता होगा कि निदा नज्जो आपा बन गई थी तो उनका सहारा लेना पड़ता है, या तो फिर उनके माँ बाप का सहारा लेना पड़ता है, या फिर तहसीन और तहसीन के माँ बाप का सहारा लेना पड़ता है। ये खुद अपने ब्लॉग में जो है कमेंट पढ़ के जो रिप्लाई नहीं करते हैं लोगों को, तो लोगों ने इस तरीके से इनके ऊपर एक और भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये जो कर रही हैं ये जानबूझ के व्लॉग के लिए क्रिएट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए कि अब सब कुछ बता दे तो रहा कुछ नहीं है। गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर